अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सोशल टॉक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नूर अमानुल्लाह। नाज़रीन, हाल ही में हमने देखा पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगी सूरत हाल रही। इस सूरत हाल में हमने पाकिस्तानी आम शहरियों को उस तरह से मुतासर होता नहीं देखा। लेकिन अगर हम बात करें भारत की, तो भारतीय आम शहरी, भारतीय अवाम को किस तरह से टारगेट किया गया है। अगर हम पंजाब की बात करें, खास तौर पर सिख कम्युनिटी की, जो कि भारत में रह रही है, तो वो सिख कम्युनिटी को सिर्फ एक बयान पर, जो बयान उन्होंने दिया कि वो इस जंग की सूरत हाल में साथ खड़े हैं पाकिस्तानियों के और पाकिस्तानियों का साथ देंगे, क्योंकि मोदी की जो एक गुंडागर्दी है जिसको वो अपनी हुकूमत का नाम देते हैं, इस गुंडागर्दी ने, इस पॉलिटिक्स ने भारत के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। भारत में भी हमें आज अगर हम देखें तो मुख्तलिफ मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हमें यकजान नज़र नहीं आते, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख कम्युनिटी हो, चाहे वो क्रिश्चियन कम्युनिटी हो। भारत में हमें कोई भी ऐसे लोग हमें यकजान नज़र नहीं आते। इसका सारा का सारा जो एक क्रेडिट मैं कहूँगी, क्योंकि भारतीयों के लिए ये क्रेडिट की बात है आई गेस, कि उनके मुल्क में अमन नहीं है, सारा का सारा क्रेडिट मोदी सरकार को जाता है। मोदी सरकार के दौर में जिस तरह से मीडिया पर, जिस तरह से उनके सैटेलाइट चैनल्स पर फेक खबरों का बाजार भी जंग की सूरत हाल में गर्म रहा, वो भी आप सबने देखा। हमने देखा जंग की सूरत हाल थोड़ी सी कंट्रोल होने के बाद, सीज फायर होने के बाद, हमने देखा कि भारतीय व्लॉगर, जो कि एक ट्रैवल व्लॉगर हैं, ज्योति मल्होत्रा को उनकी रिहाइश गाह से उठा लिया गया। ज्योति मल्होत्रा की अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो ना तो उनके फादर हैं, ना ही उनकी मदर हैं और ना ही उनके बहन भाई हैं। शायद मुझे लगता है इसी बात का फायदा उठाते हुए ज्योति मल्होत्रा जैसी ट्रैवल व्लॉगर को टारगेट किया गया कि उनके हक में आवाज उठाने के लिए कोई भी उनका फैमिली मेंबर इस दुनिया में है ही नहीं। ज्योति मल्होत्रा का सिर्फ ये कसूर था कि बीइंग अ ट्रैवल व्लॉगर उन्होंने पाकिस्तान का रुख किया और करतारपुर बॉर्डर पर उन्होंने होने वाली सारी एक्टिविटीज को हाईलाइट किया, कवर किया। और इसके साथ साथ हमने ज्योति मल्होत्रा का एक बाकायदा व्लॉग भी देखा जिसमें वो मोहतरमा मरियम नवाज, जो कि सीएम पंजाब हैं, उनके साथ भी बातचीत कर रही हैं और पाकिस्तान में किस तरह से सिख यात्रियों को वेलकम किया जाता है, उन्हें ऑन किया जाता है, उनका बाकायदा तौर पर इस्तकबाल किया जाता है। इस सारे प्रोसीजर को ज्योति मल्होत्रा नामी ट्रैवल व्लॉगर ने हाईलाइट किया, जिससे पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज वर्ल्ड वाइड, मैं कहती हूं, पैदा होता है। अच्छा, इस सॉफ्ट इमेज ने गोदी मीडिया को इतना ज्यादा ट्रिगर कर दिया कि गोदी मीडिया ने भारतीय व्लॉगर, ट्रैवल व्लॉगर ज्योति मल्होत्रा को उसके साथ एक टैग लगा दिया गया कि भारत की कुछ सेंसिटिव खबरें ज्योति मल्होत्रा आईएसआई तक ट्रांसफर कर रही है। आईएसआई को किस तरह ट्रांसफर कर रही है, इस पर भी बात करते हैं। पाकिस्तान के एक नामवर टीवी चैनल की रिपोर्टर, जिनका नाम है हिरा बतूल, उनके साथ ज्योति मल्होत्रा की करतारपुर बॉर्डर पर कवरेज के दौरान सलाम दुआ हुई, दोस्ती हुई। उस दोस्ती में आपस में काफी बातचीत हुई। अब हिरा बतूल को, जो कि एक आम पाकिस्तानी एक जर्नलिस्ट हैं, उनको किस तरह से आईएसआई का एक पर्सन कंसीडर किया जा रहा है, आईएसआई का एजेंट कंसीडर किया जा रहा है, और ज्योति मल्होत्रा पर इल्जाम लगाया जा रहा है गोदी मीडिया की तरफ से, कि मोदी सरकार की जानिब से भी इवन कि ज्योति मल्होत्रा हिरा बतूल को भारत की कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फराहम करती है। इसी मौजू पर आज हम बात करेंगे और हिरा बतूल से जानेंगे कि आखिर हिरा बतूल की ज्योति मल्होत्रा से मुलाकात कैसे हुई, दोस्ती कैसे आगे बढ़ी। अब हिरा बतूल, क्योंकि उनकी दोस्त थी, अच्छी दोस्त थी, और उस दोस्ती के दौरान उन्हें पता चला, बातचीत के दौरान पता चला कि ज्योति मल्होत्रा की फैमिली में ना भाई है, ना बहन है, ना पेरेंट्स हैं। तो हिरा बतूल ने ज्योति मल्होत्रा के हक में जब आवाज उठाई तो हमने देखा किस तरह से इंडियन मीडिया ने एक बार फिर अपनी तोपों का रुख पाकिस्तान की जानिब किया और हिरा बतूल को किस तरह से हरास किया गया। इवन कि हिरा बतूल को कुछ कॉल्स भी मौसूल हुई जिसमें उन्हें बाकायदा तौर पर धमकियां दी गईं कि आखिर वो ज्योति मल्होत्रा के हक में क्यों आवाज उठा रही है। जब उसकी फैमिली नहीं है तो ज्योति मल्होत्रा के हक में आवाज उठाने वाली एक पाकिस्तानी सहाफी कौन होती है, रिश्ता क्या है, ताल्लुक क्या है।
आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे, इसी मौजू को अंडर डिस्कशन लाएंगे और बात करेंगे हिरा बतूल से, जानेंगे कि आखिर हिरा बतूल ने ऐसी कौन सी डिस्कशन की जिस डिस्कशन को ये रंग दिया जा रहा है कि हिरा बतूल एक आईएसआई एजेंट है और ज्योति मल्होत्रा जो कि इंडियन ट्रैवल व्लॉगर हैं वो हिरा बतूल को कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन देती हैं। बात करेंगे इसी मौजू पर। बात कर रहे थे ज्योति मल्होत्रा जो कि भारतीय ट्रैवल व्लॉगर हैं, उन पर किस तरह से इल्जाम लगाया गया है और इल्जाम लगाने के बाद उनको हिरासत में ले लिया गया और कई दिन गुजर गए हैं, वो अभी तक भारतीय गवर्नमेंट और भारतीय आर्मी की हिरासत में है। और इस बात का बाकायदा तौर पर फायदा उठाया जा रहा है कि ज्योति मल्होत्रा जिनकी फैमिली में कोई भी नहीं है, पेरेंट्स भी नहीं है, बहन भाई भी नहीं है। आइए चलते हैं, जैसा हमने पहले कहा था कि हम हिरा बतूल से जानेंगे कि ज्योति मल्होत्रा, क्योंकि ज्योति मल्होत्रा के साथ जो पूरी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, उस इन्वेस्टिगेशन में बाकायदा तौर पर जो नाम हाईलाइट किया जा रहा है वो है हिरा बतूल का। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर, कॉल बीपर पर हिरा बतूल साहिबा मौजूद हैं। हिरा, आपको प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं और जानना चाहूंगी आपसे कि आखिर कैसे मुलाकात हुई। सबसे पहले जरा दोस्ती पर हाईलाइट करें, दोस्ती हुई कैसे आपकी ज्योति मल्होत्रा से? जी अस्सलाम वालेकुम नूर। हाँ जी, ये मेरी दोस्ती हुई है वाघा बॉर्डर में। मैं कवरेज करने के लिए गई थी, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, तो हमारी ड्यूटी होती है कि हम जाते हैं, कोई भी कवरेज होती है उस इवेंट की कवरेज करने के लिए जाते हैं। बस उसी दौरान मेरी ज्योति के साथ मुलाकात हुई और फिर हमारी दोस्ती हुई। क्योंकि वो बेशक ज्योति हो या कोई भी इंडिया से आते हैं या जैसे वो सिक्स जत्थे के साथ आते हैं, तो हम कवरेज करने चाहते हैं, उनको इसी तरह वेलकम करते हैं। ना ही सिर्फ ज्योति बल्कि हर किसी से हम अच्छे से पेश आते हैं। ज्योति एक ट्रैवल व्लॉगर है, जैसे सबको ही पता है। अब ये है कि उसका काम है कि अच्छा इमेज दिखाना, जिस भी कंट्री में जाना वहाँ का एक अच्छा इमेज दिखाना। इस तरह ये पाकिस्तान में भी आई है तो उसने पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज दिखाया है, और जो कि वो इंडिया को पसंद नहीं आया। तो अब ये है कि जब मेरी उससे दोस्ती हुई वाघा पे, मैं उससे सेपरेट नहीं मिली क्योंकि वो एक जत्थे के साथ आई थी। और जब इंसान जत्थे के साथ आता है तो फिर वहाँ की सिक्योरिटी वो होती है, तो वहाँ पे वो अकेला बंदा कहीं भी नहीं जा सकता। वो इस दौरान वो जब भी रही है वो उस ग्रुप के साथ ही रही है, वो अकेली नहीं कहीं गई। ठीक है। तो बस मेरी उससे सिर्फ 2 बार मुलाकात हुई, जब वो कवरेज के लिए, वो भी कवरेज के लिए जब वो आई थी और जब वो वापस जाने लगे था उनका वो जो यात्रा करके। ठीक है। तो उस दौरान मैंने उसके साथ एक भी व्लॉग बनाया था जो कि काफी हाईलाइट किया जा रहा है, हिंदुस्तानी पाकिस्तानी सिस्टर। ठीक है। तो ये एक अच्छा गेस्चर था, लेकिन ये है कि उसको इंडिया मीडिया ने जब उसको हिरासत में ले लिया तो उसको एक नेगेटिव उसका इमेज क्रिएट कर दिया, और वो हर फिर ये हुआ कि उस चीज को इतना एग्जैजुरेट कर दिया जो जिसमें कोई रियलिटी नहीं थी। अच्छा, आप हिरा, क्योंकि जब ज्योति मल्होत्रा सिख यात्रियों के साथ यहाँ आई और आपकी उनसे मुलाकात हुई, आपने उनके साथ ऐसी क्या आप लोगों की एक्टिविटीज रही? आप लोग कहाँ, आपने जैसा कहा वो मुझे जब भी मिली है कि एक पूरे जत्थे के साथ मिली हैं और अकेले नहीं मिली, आप लोगों की कॉन्वर्जेशन, डिस्कशन व्हाट्सएप पर, मैसेजेस पर क्या डिस्कशन रही जिसको एक हम ये रंग दिया जा रहा है कि आप आईएसआई एजेंट हैं और ज्योति मल्होत्रा आईएसआई एजेंट को बकायदा कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही थी? क्या डिस्कशन रही? रिकॉर्ड्स में आपके पास तो वो चैट मौजूद होगी, रिकॉर्ड्स में क्या मौजूद है वो आप लोगों की चैट और डिस्कशन? जी, रिकॉर्ड में क्या मौजूद होना, रिकॉर्ड में इससे ज्यादा कुछ मौजूद नहीं था कि उसने मुझसे पूछा कि हीरा वो लाहौर में ऐसी कौन से जगह हैं जो विजिट करना चाहिए, तो फिर हम जो जत्था आया है वहाँ विजिट करेंगे। तो मैंने उसे कहा, वो लड़की थी, तो मैंने उसे कहा कि नारकली बाजार में चले जाओ, वहाँ पे एक अच्छा आपको मिल जाएगा विजिट करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, और लिबर्टी चले जाओ। तो ये, और उस पे उसने व्लॉग्स भी बनाए हैं नारकली बाजार में और लिबर्टी जाके उसने व्लॉग्स भी बनाया। ये डिस्कशन हुई है, और इसके अलावा क्या डिस्कशन होनी? अच्छा, हम क्योंकि एक सहाफी होने की हैसियत से जब हम इंटरनेशनल लेवल पर जाकर कोई भी काम करते हैं, कोई ऐसी वर्कशॉप्स अटेंड करते हैं, तो आपकी इंटरनेशनल जर्नलिस्ट के साथ दोस्ती हो जाती है, एक आपकी हेलो हाय हो जाती है, ये एक नॉर्मल चीज है। लेकिन भारतीय मीडिया, खुदी मीडिया इस चीज को किस तरह से एक गलत और अलग रंग दे रहा है,
इस पर हमें एतराज है बिल्कुल। और हिरा, हमें बताइए, आपने जब ज्योति मल्होत्रा के हक में कुछ आपने हैशटैग्स इंट्रोड्यूस किए और आपने सोशल मीडिया पर आवाज उठाई और आपने बताया कि हमारे दरमियान जो डिस्कशन हुई उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसके बाद भारत की तरफ से आपको क्या रिस्पांस मिला? हम तो सोशल मीडिया पर देख रहे हैं आपको काफी ज्यादा बैकलैश मिल रहा है भारतीय आवाम की तरफ से और भारतीय हुकूमत की तरफ से, काफी ज्यादा नेगेटिव चीजें आपके हवाले से डिस्कस हो रही हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है नूर के जो भारतीय मीडिया है, गोदी मीडिया है, वो हर चीज को आपको पता है कि वो सर्च नहीं करता, वो बस किसी ना किसी पे ब्लेम कर देता है। वो खैर मैं तो फिर उनके पाकिस्तान की वो जर्नलिस्ट हूँ, वो तो अपने ही जो उनके ट्रैवलर ब्लॉगर्स हैं और ना ही सिर्फ ज्योति बल्कि दूसरे भी यूट्यूबर्स को उन्होंने हिरासत में ले लिया, वो बुखला चुके हैं। और इस वजह से वो यही नहीं सोचते कि बात को आप वेरीफाई करो, उसमें देखो रियलिटी कितनी है, वो नहीं देखते, वो बस ये देखते हैं। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को बकायदा तौर पर हाईलाइट किया जा रहा है। कोई ऐसी बात हुई हेरा आपकी और ज्योति के दरमियान जो बकायदा तौर पर आपको लग रहा हो कि हाँ ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है जो शायद ज्योति ने आपको दे दी बातों बातों में, या आपकी तरफ से ज्योति को कोई ऐसा इशारा चला गया हो जिस चैट को वो हाईलाइट कर रहे हैं, कोई ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो? नहीं नूर, ऐसी कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं है। यही तो मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि इसलिए ही तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट लगाई थी कि इंडिया स्टॉप यूजलेस एक्शन, क्योंकि वो इसलिए कि इंडिया फजूल में हाईलाइट कर रहा है, वो यूजलेस एक्शंस कर रहा था। अब देखें, एक इंसान ने मुझसे इस तरह की कभी भी कोई बात नहीं की और ना ही मैंने उससे की है, तो इस चीज को मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूँ या कैसे उनको कह दूँ कि हाँ जी ऐसी बात हुई है, जब ऐसी कोई हमारी आपस में बात ही नहीं हुई। बस हम एक जैसे कि एक सहाफी है तो उस दोस्ती हो जाती है, लेकिन आप उसको दोस्ती को नेगेटिव बना लो तो जितना मर्जी बना ले। तो इस तरह जब मैंने ये पोस्ट लगाई कि इंडिया स्टॉप यूजलेस एक्शन, तो इससे भी काफी जो इंडिया का न्यूज जी न्यूज है, उनका इंडिया टीवी न्यूज है, इस तरह बहुत से जो उनके वेल नोन चैनल्स हैं जिनके वेल रिप्यूटेड भी हैं, लेकिन मैं हैरान हूँ उन पे भी कि उन्होंने भी इस चीज को वेरीफाई नहीं किया। बस इस चीज पे कि मैंने एक दो व्लॉग्स उसके साथ बना लिए, वो भी वाघा पे, यानी कि उन्हें ये सोचना चाहिए हमने सेपरेट नहीं बनाए या घर में नहीं बनाए, वाघा बॉर्डर पे बस जो कवरेज करने के लिए गए तो वो पिक्चर्स वही बस बना दिया और उस चीज को उन्होंने इतना एग्जैजुरेट कर दिया। और हाँ जी, और अगर मैंने इंडिया में ह्यूमन राइट्स की पासदारी नहीं की जाती है, इसके लिए किसी ना किसी को तो आवाज उठानी चाहिए और मैंने उठा ली। मैंने इंडिया को कह दिया कि इंडिया स्टॉप यूजलेस एक्शन, तो उस पे भी उन्होंने मुझे हाईलाइट किया। इवन देन के मुझे कहा कि हीरा जोशी है वो खुद से बना दिया कि ये ISA की एम्प्लॉय इन्वॉल्व है इस काम में, ये है वो है, और खुद से जितनी मर्जी उन्होंने स्टोरीज खुद से क्रिएट कर ली हैं। ठीक है, अच्छा हमें बताइए हिरा कि जब आपकी ज्योति से मुलाकात हुई, सलाम दुआ हुई, तो आपने एक बात हाईलाइट की अपने कई इंटरव्यूज में कि ज्योति की फैमिली नहीं है। फैमिली क्यों नहीं है और इस बात का बाकायदा तौर पर इंडियन गवर्नमेंट क्यों फायदा उठा रही है कि अभी तक हमने देखा कोई भी रैली नहीं निकाली गई, कोई भी प्रोटेस्ट नहीं किया गया ज्योति के हक में, क्योंकि जाहिर बात है सबसे पहले आपकी फैमिली, आपके बहन भाई, आपके पेरेंट्स गैदर करते हैं लोगों को और बताते हैं कि ज्योति मल्होत्रा ऐसी लड़की नहीं थी। तो ज्योति की तो कोई फैमिली भी नहीं है, इस हवाले से क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? जी नूर, ऐसा है कि ज्योति की फैमिली नहीं है लेकिन उसके फादर हैं। ठीक है। तो वो सिंगल चाइल्ड है, तो उसके ना भाई है, सिबलिंग नहीं है उसके। तो उसकी मदर की भी डेथ हो चुकी है, वो एक अकेली ही रहती है, अपने फादर के साथ रहती है। और माशरे में एक लड़की पे इल्जाम लगाना सबसे इजी काम है, और वो लड़की जिसके पीछे कोई बैक नहीं है, तो वो उस पे इजीली आप उस पे क्योंकि आपको पता है कि उसके पीछे किसी ने आना नहीं है, किसी ने आवाज नहीं उठानी, जो कि वहां पे ऐसा हो रहा है, वहां पे नहीं उठाई जा रही है इस बात को हाईलाइट नहीं, क्योंकि उनको भी मालूम है कि उसके पीछे आने वाला कोई नहीं है, और लड़की पे इल्जाम लगाना सबसे इजी काम समझा जाता है। बिल्कुल, और भारत में इस चीज का बाकायदा तौर पर फायदा उठाया जा रहा है, जिसकी चलती फिरती मिसाल हम देख रहे हैं किस तरह से कि आज कई दिन गुजर चुके हैं ज्योति मल्होत्रा के हक में किसी ने आवाज नहीं उठाई। इवन कि हम उनके जितने भी कलीग्स हैं, हम जितने भी व्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, हम उनमें से भी किसी को नहीं देख रहे जो ज्योति मल्होत्रा के हक में आवाज उठाए। अच्छा, आपने बताया हिरा कि आप जितनी बार भी आपकी ज्योति से मुलाकात हुई जत्थे की शक्ल में हुई,
हम क्योंकि पाकिस्तानी हैं और फिर पाकिस्तानी के अलावा हम पंजाबी फिर बहुत ज्यादा मेहमान नवाज भी होते हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि आपने ज्योति को घर की दावत दी हो और ज्योति का आपके घर या आपकी फैमिली से मिलना जुलना हो, जिस बेस पर आपको बकायदा इतना टारगेट किया जा रहा है? जी, अच्छा ये है कि ज्योति जब बाघा बॉर्डर आई थी तो ये है कि मैंने तब उसे कहा था, जैसे एक हमने मेहमान नवाज होते हैं, मैंने कहा कि आना ज्योति, चक्कर लगाना घर पे। तो ये है कि उसे मैंने कहा, लेकिन मुझे उसने कहा कि मैं हीरा अकेली नहीं आ सकती क्योंकि मेरे साथ जत्था होता है और वो यानी कि वो ग्रुप होता है। उस जत्थे का मेन मतलब ये होता है कि जैसे कोई वहाँ पे यहाँ पे उनकी कोई यात्रा थी, कोई इबादत करनी थी, उन्होंने यहाँ पे आके करतारपुर बॉर्डर पर वो ग्रुप, हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो कहते कि वो सिक्योरिटी होती है, वो जहाँ जहाँ जाते हैं वो यानी एक जो सिक्योरिटी होती है उनके साइड पे, वो अकेला कहीं भी आप नहीं जा सकते। तो इसलिए उसने मुझे कहा था कि मैं आती जरूर, लेकिन मेरे साथ पूरा ग्रुप है जिसकी वजह से मैं नहीं आ सकती। तो ये है कि ये भी बातें बना दी गई हैं कि हीरा के घर आई है, और ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मेरे घर में नहीं आई है। अच्छा हीरा, हमें बताइए, आप क्योंकि जर्नलिस्ट हैं, आप अभी भी वाघा बॉर्डर और यहाँ करतारपुर बॉर्डर पर जाकर आप आपकी बीट ही ये है कि इन जगहों पर जाकर कवरेज करना, तो अभी भी कवरेज कर रही हैं और उस कवरेज के दौरान आपको मजीद किसी ने इन्वेस्टिगेशन का निशाना बनाया हो या कुछ किया हो, इस बारे में बताइए। जी नूर, मैं जाती हूँ। अभी यौम तकबीर था तो तभी मैं वो कवरेज करने के लिए वाघा गई थी, क्योंकि वो मेरी बीट है तो मैंने वहाँ पे जाना होता है। तो ये है कि मुझे निशाना पाकिस्तान की तरफ से, अल्लाह खैर करे, बल्कि मुझे सपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन इंडिया की तरफ से कौन सा ऐसा न्यूज चैनल है जिसमें हाईलाइट नहीं किया जा रहा, और इनफैक्ट मेरे पे प्रॉपर प्रोग्राम्स बन किए गए हैं घंटे घंटे के, और उसमें डिस्कस किया गया कि हीरा बतूल कौन है। इवन के अर्नब ने भी आप पर प्रोग्राम किया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अर्नब गोस्वामी ने भी हीरा बतूल पर प्रोग्राम किया है, और अपने वो फेक खबरों का जो बाजार गरम है भारतीय मीडिया में, उस बाजार को एक बार फिर उन्होंने एक धीमी आंच पर रख दिया है, जिसमें हीरा बतूल को बकायदा ISI एजेंट कहा जा रहा है, हीरा बतूल को बकायदा तौर पर एक मतलब हमें कहते हुए बहुत अजीब हो रहा है, क्योंकि आप हमारे पाकिस्तानी न्यूज चैनल में उस चैनल में काम करती हैं जो बकायदा तौर पर हाईलाइट है कि ये एक वेरीफाइड खबर देता है, तो उस न्यूज चैनल की आप रिपोर्टर को एक ISI एजेंट कह रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी, बल्कि मैं उनकी थिंकिंग पे हैरान हूँ कि उन्हें ये सोचना चाहिए, जो मैंने इंस्टाग्राम में मैंने उससे मेंशन भी किया हुआ है कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, और मैं जो आपको पता है कि मैं जिस अदारे से मुंसलिक हूँ, तो उसमें इस चीज़ को उनको मालूम होना चाहिए कि ये अगर वहाँ के जर्नलिस्ट है तो वहाँ पे इस तरह की फजूल हरकत नहीं कर सकती, और इल्ज़ाम लगाते उन्हें इतना सोचना चाहिए था। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने, इंडिया के जो गोदी मीडिया है, उन्होंने वो उस चीज़ को फजूल में हाईलाइट किया है, और बल्कि जो इंडिया टीवी है उस पर बाकायदा लिखा आ रहा है कि हीरा को हमने टारगेट किया हुआ है, यानी कि लिखा है कि ये हीरा बतूल जर्नलिस्ट को हमने टारगेट किया हुआ है, ये वो ज्योति की फ्रेंड थी, और इस पे बाकायदा उन्होंने प्रॉपर, मैंने जैसे आपको बताया कि यानी कि जो कमेंट्स आते हैं उसमें भी ये कहा जाता है कि हीरा आप तुम्हारी खैर नहीं, ये है वो है, जो कमेंट्स इस तरह के फजूल नॉन सीरियस। हमें भारतीय गवर्नमेंट से, भारतीय और मोदी सरकार से खास तौर पर ये उम्मीद थी इस नॉनसेंस बिहेवियर की, लेकिन हमें यकीन हो गया जंग के दिनों में कि ना सिर्फ मोदी सरकार ऐसी नॉनसेंस हरकतें करती है, बल्कि गोदी मीडिया भी इतना ही नॉनसेंस है जितनी नॉनसेंस मोदी सरकार है। थैंक यू सो मच वंस अगेन हीरा, आपके वक्त का। नाज़रीन, आज हमने हीरा बतूल से बात की और उनका मौक़िफ़ आप तक पहुंचाया कि हीरा बतूल सिर्फ और सिर्फ एक जर्नलिस्ट हैं। नाज़रीन, आज हमने जिस मौजू पर बात की, उस मौजू में हमने बाकायदा तौर पर, वाज़ेहा तौर पर मोदी सरकार की एक बेवकूफ़ाना कैरेक्टर तो हमें नजर आया ही, इसके साथ साथ हमें यह भी वाज़ेहा हो गया कि पाकिस्तान की हकीकत, असलियत जो भी बताएगा, अगर उसका भारत से ताल्लुक है तो उसका जीना मरना दुश्वार कर दिया जाएगा, इस शर्त पर अगर वो भारत में रहता है, अगर वो एक आम भारतीय शहरी है। भारतीय हुकूमत को, मोदी सरकार को ये बात हरगिज गवारा नहीं है कि किसी भी सूरत पाकिस्तान का असल चेहरा, पाकिस्तानियों का असल चेहरा पूरी दुनिया के सामने वाज़ेहा तौर पर सामने आए। अच्छा, इसमें हम देख रहे हैं कि किस तरह से ज्योति मल्होत्रा को
सिर्फ और सिर्फ एक इस अमल की सजा दी जा रही है, जो अमल उसने एक अपनी व्लॉगिंग करते हुए अपनी जिम्मेदारी को बकायदा तौर पर, वाज़ेह तौर पर, बड़ा सिंसियरली उसने सर अंजाम दिया है। लेकिन भारतीय सरकार सिर्फ ये चाहती थी कि पाकिस्तान आए सिख यात्री पाकिस्तान का सिर्फ और सिर्फ एक नेगेटिव इमेज पूरी दुनिया के सामने हाईलाइट करें। अरे ऐसा मुमकिन कैसे है? हम तो वो अवाम हैं, हम तो वो कौम हैं, हम मुल्क पाकिस्तान की जवान नस्ल हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, हम सभी वो लोग हैं जो घर आए दुश्मन को भी एक बेहतरीन चाय की प्याली पिलाकर भेजते हैं। कैसे मुमकिन है कि हम पाकिस्तान आए सिख यात्रियों के साथ बदसलूकी करें और उनको कोई ऐसा एक्सपीरियंस का सामना करना पड़े जिससे वो बेचारे आइंदा आते हुए कानों को हाथ लगाएं। तो यकीनन नाजरीन, आज के हमारे इस प्रोग्राम से आप सबको ये बात वाज़ेह तौर पर समझ आ गई होगी कि मोदी सरकार का और गोदी मीडिया का एक एजेंडा है क्या, और वो एजेंडा सिर्फ और सिर्फ ये है पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की एक गलत इमेज पूरी दुनिया पर, इंटरनेशनल लेवल पर हाईलाइट करना और सॉफ्ट इमेज पुट करने की सजा ज्योति मल्होत्रा को दी जा रही है। इसी के साथ अपनी होस्ट नूर अमानुल्लाह को दीजिए इजाजत। दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।